हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार एक सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार से संबंधित जितने भी परिचय से संबंधित फैक्ट हैं सबको कवर करेंगे इस 3D PDF के माध्यम से। परिचय। बिहार एक ऐतिहासिक और ज्ञान की भूमि है। प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से भी जाना जाता था। नामकरण। 12वीं शताब्दी के अंत में यहाँ बौद्ध बिहारों यानी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान की बहुलता थी। विहार शब्द का अपभ्रंश होकर कालांतर में यह बिहार कहलाया। राजधानी पटना। प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये इसके प्राचीन नाम थे। और आकृति इसकी आयताकार है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लीजिए। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा हुई थी। प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं। अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार है 24, 20, 10 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार है 83, 19, 50 से 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर। और लंबाई और चौड़ाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की 483 किलोमीटर। चौहद्दी। उत्तर में नेपाल 7 जिले इसमें साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 729 किलोमीटर है नेपाल से। दक्षिण में झारखंड 8 जिले साझा करते हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिले और पश्चिम में उत्तर प्रदेश 8 जिले लगे हुए हैं बिहार से। और इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का 12वां बड़ा राज्य है। औसत ऊंचाई 53 मीटर यानी 173 फीट। नेक्स्ट, प्रमंडल 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। इसमें 38 जिले हैं और 38वां जिला अरवल है। अनुमंडल 101 अनुमंडल है। और अंचल या प्रखंड 534 और ग्राम 8058। और इसमें पुलिस जिला 40 है। नवगछिया और बगहा अतिरिक्त है, वैसे जिला 38 है। अब राजनीतिक ढांचा देखिए। विधानसभा सीटें 243 है। और एससी के लिए आरक्षित है 38 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें। विधान परिषद 75 सीटें। लोकसभा सीट 40 है जिसमें एससी के लिए आरक्षित है 6 सीटें। राज्यसभा सीट 16 है। और पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को रखी गई, जिसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। 15 नवंबर 2000 अंतिम विभाजन। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। प्राचीन महत्व देखिए। बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया को कहते हैं। जैन धर्म से संबंधित है महावीर। और सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है बिहार में। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय यही बिहार में नालंदा में स्थित था। आगे देखिए। जनसंख्या का परिदृश्य 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 10.41 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। देश में तीसरा स्थान रखता है बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद जनसंख्या में। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के तक 25.42%। देश में 6ठा स्थान। चलिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में प्रथम स्थान, भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व है बिहार का। घनत्व तुलना देख लीजिए। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर, जिसे भभुआ भी कहते हैं, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक कारण। बिहार का मैदानी भाग और गंगा नदी घाटी इसे कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ बनाती है। यह संसाधनों की प्रचुरता के कारण यहाँ घनी आबादी का निवास। चलिए, साक्षरता में सुधार। साइकिल योजना, पोशाक योजना और मिड डे मील जैसी योजनाओं से नामांकन बढ़ा है। जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल साक्षरता दर 79 से 80% तक रहने का अनुमान है, लेकिन 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.20% और महिला साक्षरता 51.50% है। और इसके में देखिए, सर्वाधिक साक्षर जिला है रोहतास और न्यूनतम साक्षर जिला है पूर्णिया। नेक्स्ट देख लेते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात में बिहार का लिंगानुपात है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। और इसमें देखिए, पुरुष जनसंख्या है 5.42 करोड़ और महिला जनसंख्या 4.98 करोड़। अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था और कृषि देखते हैं। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मानसून आधारित कृषि है। खदान में है यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, जौ और नकदी फसलें हैं गन्ना, तंबाकू, जूट, मखाना। प्रमुख उद्योग है चमड़ा, लकड़ी, कांच, तंबाकू। बेगूसराय में 28 चीनी मिल भी थी। अभी भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग देख लेते हैं। बिहार के जीआई टैग। मिथिला मखाना सबसे प्रसिद्ध है। शाही लीची मुजफ्फरपुर का और जर्दालू, आम और सिल्क भागलपुर का। मगही, पान, कतरनी, चावल और सिलाव खाजा, ये सब बिहार के जीआई टैग हैं। हम देख लेते हैं बिहार की प्रमुख नदियाँ। गंगा बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर राज्य के 2 हिस्सों में बांटती हैं। उत्तरी बिहार की नदियाँ हिमालयी हैं, जिसमें है कोसी, बागमती, कमला, गंडक, बूढ़ी गंडक। भीषण बाढ़ के कारण यही सब है। और दूसरा है दक्षिणी बिहार की नदियाँ, पठारी नदियाँ हैं। सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, ये सब मानसून पर निर्भर रहता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। कोसी नदी मार्ग बदलने और बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। फल्गु नदी जो कि गया में है, यह अंतः सलीला नदी है जिसके तट पर पिंडदान किया जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकला। मधुबनी पेंटिंग, मिथिला आर्ट। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग खाली जगहों को अशुभ माना जाता है। विषय राम सीता विवाह, कोहबर। टिकुली आर्ट पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। अब भाषाएं देख लेते हैं। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। 8वीं अनुसूची में शामिल है मैथिली। अन्य बोलियां यहाँ की भोजपुरी, मगही, वजिका, अंगिका, ये सब हैं। हम देखते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। एक है महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया में 2002 में शामिल हुआ था, और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन खंडहर, ये 2016 में शामिल हुआ है। आगे है राजकीय प्रतीक। पशु यहाँ का बैल है, 2013 से पहले वृक्ष था। पक्षी गौरैया है। और वृक्ष पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। यहाँ का फूल है गेंदा। और मछली देसी मांगुर। राजकीय गीत
मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। इसको मान्यता 2012 में मिली थी। प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। अब परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला, ये दोनों है गया। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद में। भौगोलिक सीमावर्ती जिले, उत्तरी में है पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी में है गया, और पूर्वी में है किशनगंज और पश्चिम में कैमूर। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 यूपी, बिहार और बंगाल से गुजरता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर या 173 फीट। रामसर साइट, एक कांवर झील जो कि बेगूसराय का है, पहले ही है रामसर साइट में शामिल है। और दूसरा है नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये जमुई में है। अभी कुल रामसर साइट 6 हो गए हैं। एक है 3 यहाँ हो गया, एक गोगा बिल है जो कि कटिहार में है, और गोकुल जलाशय है बक्सर में है, और उदयपुर है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। तो ये थे बिहार के सामान्य परिचय से संबंधित। इससे संबंधित कुछ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका जवाब। और इसका PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।